कहाँ कानून? यहाँ ये अक्षम सरकार है, असहाय सरकार है, क्योंकि ये भ्रष्ट सरकार है। इतिहास माफ नहीं करेगा हेमंत सोरेन जी। आने वाला पीढ़ी आदिवासी समाज झारखंडी आपको माफ नहीं करेगा। पेशा कानून लागू होने से क्या हेमंत सरकार को खतरा है, और इसीलिए 5.5 साल हो गए इसी तरह का बहाना बनाकर इसको टालने का काम कर रहे हैं। और हमारा आदिवासी समाज का हक और अधिकार को ये हेमंत सोरेन वोट बैंक के कारण, विदेशी धर्म के प्रभाव में आकर हमारे जनजाति समाज को उसका हक नहीं देगा। छोड़कर इस राज्य के जनजाति हित में और हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज के सम्मान में अविलंब पेशा कानून लागू करें। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। आदिवासी समाज को बीजेपी वोट बैंक नहीं मानती। आदिवासी समाज को अपने विशाल परिवार का अभिन्न अंग मानती। एक सरना मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर जो हमारा जनजाति समाज के अधिकार, संवैधानिक अधिकार पर हमला कर रहे हैं कि आप पेशा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं। विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में इनको डर है कहीं हमारी सरकार ही खतरे में न। जब हमारे अबुआ राज्य में इस राज्य का मुख्यमंत्री एक आदिवासी हुआ, तो जो पेशा कानून है जो 1996 में भारत सरकार ने लागू की और करीब करीब सभी राज्यों में पेशा नियमावली प्रारूप बनकर उन राज्यों में ग्राम स्वशासन का अधिकार, ग्राम सभा को, और हमारी झारखंड में जो स्वशासन जिसके लिए धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी ने अपनी संस्कृति और देश की आज़ादी के लिए जो हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कानू हो, पोटो हो, वीर बुधु भगत हो, फूलो जानो हो, तिलका माझी हो, अनगिनत लोग ने खून बहाया। खासकर भगवान बिरसा मुंडा का एक सपना था अबुआ राज होगा, अपना स्वशासन। और जो झारखंड में प्राचीन काल से रूढ़िवादी व्यवस्था, जो मानकी मुंडा, जो ग्राम प्रधान की जो व्यवस्था, वो व्यवस्था लागू हुई। तो आज झारखंड पूछता है पेशा कानून कब लागू हो। आज झारखंड की जनजाति समाज, आदिवासी समाज सरकार से पूछता है कि कब हमको स्वशासन का अधिकार मिलेगा। 5.5 वर्ष पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिलाकर माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री है। क्या पेशा कानून लागू होने से इस सरकार को खतरा है? क्या ये झारखंड की जनता जानना चाहती है। क्या इसी मंशा के डर से आप पेशा कानून नहीं लगा रहे हैं कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी, सरकार खतरे में पड़ जाएगी? ये झारखंड की 4 करोड़ जनता आज झारखंड सरकार से जानना चाहती है। क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या वो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने
नहीं चाहती है। उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं ना कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत हो। विदेशी धर्म मानने वाले जो इस सरकार में पार्टी में भी पद लिए हुए हैं कांग्रेस पार्टी के और सरकार में भी मंत्री बने हुए, उनके दबाव से, मेरा सीधा आरोप है, उनके दबाव से सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी ये हमारा जनजाति समाज को जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, जो ग्राम प्रधान की व्यवस्था, उसको लागू नहीं। और इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि ये विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, जिसकी गोद में ये कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार काम कर रही है, ये पेशा जैसे ही लागू होगा उससे झारखंड राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के ग्रामों के संबंध में पारंपरिक ग्राम प्रधान, मानकी मुंडा तथा प्रावधान के अनुसार सारी योजना गांव के स्तर पर, साथ ही लघु खनिज, बालू घाट इत्यादि के संबंध में पूर्ण अधिकार उनको मिलेगा। तो ये भी शंका उठ रहा, ये जो सरकार में जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू सिंडिकेट हो, चाहे शराब सिंडिकेट हो, चाहे पत्थर सिंडिकेट हो, चाहे कोयला सिंडिकेट, ये शक्तियां भी क्या नहीं चाहती है? तो ये राज्य की जनता जानना चाहती है। इसके साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से अनुरोध करूंगा कि इतिहास आपको माफ नहीं करे। एक सरना मुख्यमंत्री होते हुए आप विदेशी धर्म के घुटने टेक कर